टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक जंगल में रहती थी। उसके पति के देहांत को काफी साल बीत चुके थे। टुनटुनी के पास एक गाय थी जो अचानक बीमार पड़ गई और मर गई। टुनटुनी की कमाई उसकी गाय का दूध बेचने से होती थी। अब उसका कोई सहारा भी नहीं था, हाथ से छीन गया था। अब हम क्या करेंगे? हमारी गाय तो बीमारी के चलते मर गई। अब तो पैसे कमाने का कोई जरिया भी नहीं बचा। यही चिंता मुझे भी सता रही है। गुड़िया पर कुछ न कुछ रास्ता तो मुझे निकालना ही होगा। मैं पड़ोस वाली सुंदरी बहन से अगर उनकी गाय का गोबर मांगकर उबले बनाकर बेचूं तो उबले बेचकर कुछ ही पैसा हो जाएंगे। आज ही सुंदरी बहन से बात करती हूँ। सुंदरी बहन, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी गाय बीमारी के चलते चल बसी। अब मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। मैं तुम्हारी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ, इसे उबला बनाने को काम आ जाएगा। सुंदरी मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ, अब मुझे साफ सफाई भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ले जाया करो, पर पूरी साफ सफाई करके जाना, कहीं भी गोबर दिखाई ना पड़े। तेरे ऊपर छोड़ रही हूँ गोबर उठाने की जिम्मेदारी। हाँ, मैं गोबर उठाने के बाद साफ सफाई भी कर दिया करूँगी। टुनटुनी रोज गोबर उठाकर उबला बनाकर बाजार में बेच देती है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक दिन टुनटुनी गोबर उठाने आती है तो सुंदरी मन ही मन सोचती है, टुनटुनी रोजाना मेरे घर से गोबर ले जाती और उबला बनाकर बाजार में बेच देती है। बड़ी चालाक है ये। थोड़ी साफ सफाई करके और मेरे घर के रोजाना मेरी गाय का गोबर ले जाती है। मुझे तो कुछ नहीं मिलता। बड़ी आई गोबर से उबला बनाकर बेचने वाली। सुंदरी बहन, गोबर लेना था, उठा लूं? देखो टुनटुनी, मेरे पति ने गोबर देने के लिए मना कर दिया है। हम भी तो गोबर का उबला बनाकर खुद बाजार में बेच सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं सुंदरी बहन, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी, आप परेशान मत हो। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से वापस आ जाती है और आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अब क्या करूं? एक बार सेठ कड़कनाथ से पूछती हूँ, अगर वो मुझे अपनी गाय का गोबर लेने दे तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। सेठ जी, मैं आपकी गाय का गोबर ले जा सकती हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मुझे क्या एतराज होगा, ले जा। वैसे भी मुझे ही साफ सफाई करना पड़ता है। टुनटुनी गोबर उठाकर अपने घर ले आती है। एक दिन टुनटुनी गोबर लेने आई तो सेठ मन ही मन सोचता है, टुनटुनी बहुत समय से मेरे यहाँ गोबर उठाने आती है। गाय बहुत ही कमजोर है, क्यों न मैं गाय टुनटुनी को दे दूँ। टुनटुनी, तुम रोजाना गाय का गोबर उठाने आती हो, एक काम करो, ये गाय मेरी अपने पास ही रख लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मेरी मदद करने के लिए। टुनटुनी उस गाय को अपने घर ले आती है और खूब देखभाल करती थी। यह गाय बीमार है, इस बात से अनजान थी। उसकी बेटी गुड़िया अपने माँ से कहती है, माँ, यह गाय तो बहुत ही कमजोर लगती है, क्या हम इसकी देखभाल करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी? हाँ बेटी, हम इस गाय को खूब सेवा करेंगे, देखने गाय यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। टुनटुनी भोजन बना रही थी, तभी एक ऋषि मुनि आते हैं। भूख लगी है, कुछ खाने के मिलेगा? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, कोई है जो मुझे कुछ खाने को थोड़ा रोटी दे दे। टुनटुनी बाबा की आवाज सुनकर दरवाजे से बाहर आती है, देखती है कि एक ऋषि मुनि खड़े हैं। बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के दे दो। टुनटुनी बाबा को लेकर अपने घर में जाती है। मैं अभी अभी यह रोटी बनाई हूँ बाबा, इसमें से कुछ रोटी आप खा लीजिए। इसने तो अपने हिस्से का भोजन दे दिया और खुद भूखी है। यह देखकर मेरा मन में उदारता भर गया है। मैं निरुक्त हो गया हूँ। उसकी बहुत सारी दुख भरी कहानियाँ है। टुनटुनी अपने सारी परेशानी बाबा को बताती है। बाबा अपने हाथ गाय के सर पर रख देते हैं। बेटी, तुम चिंता मत करो, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिन भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बाबा आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। अगले दिन टुनटुनी गाय का गोबर उठाने जाती है, देखती है कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है। सोने का गोबर, यह सब महाराज जी की कृपा से हुआ है। भगवान ने उस बाबा को हमारी मदद के लिए भेजे थे। टुनटुनी के घर में बंधी गाय सोने का गोबर देने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे टुनटुनी की स्थिति में सुधार आने लगता है और उसके पास पैसों की तंगी हट जाती है। उसके अपने मकान भी बना लिया था। टुनटुनी की पड़ोसन सुंदरी टुनटुनी का सोने का गोबर उठाते हुए देख लेती है और वह सेठ कड़कनाथ के पास आती है। सेठ जी, आपने जो टुनटुनी को अपनी गाय दी थी, वह गाय तो सोने का गोबर देती है। देखते ही देखते टुनटुनी लखपति बन रही है, गाय की गोबर बेचकर पैसा कमा रही है। वह सोने का गोबर पर तो आपका भी हक होना चाहिए ना। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी गाय को अपने पास लाता हूँ।
सेठ कड़कनाथ टुनटुनी के घर जाता है और उस गाय को खोलकर अपने साथ ले आता है। देखता हूँ गाय गोबर कब देती है, जरा मैं भी तो देखूं क्या सचमुच कोई गाय सोने का गोबर देती है या नहीं। सेठ गाय गोबर कब देगी इस इंतजार में गाय के पास ही था। तभी गाय ने लत्ती मारी, सेठ दूर जाके गिरता और गाय वहाँ से भाग जाती है। माँ तुम रो क्यों रही हो, हमारी गाय कहाँ गई है? सेठ जी अपनी गाय को ले गए, जरूर सुंदरी ने सेठ जी को भड़काया होगा क्योंकि कल सुबह ने सोने का गोबर उठाते हुए मुझे देख लिया था। गुड़िया की नजर गाय पर पड़ती है। माँ देखो हमारी गाय तो वापस आ गई। यह सब भगवान का आशीर्वाद है जो गाय सेठ जी के घर से भागकर आ गई। अगले दिन फिर से गाय सोने का गोबर देने लगती है। सुंदरी सब कुछ देख रही होती है। सेठ के मन में भी गाय देने का पछतावा हो रहा था। भगवान उसी को देते जो अच्छा होता है, जो दूसरों की मदद करता है और जिसके मन में पाप नहीं है। और धीरे धीरे टुनटुनी की जिंदगी में सभी परेशानियां दूर हो जाती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।